चलिए आज देखते हैं जो साइंस का थ्योरी वाला क्लास चल रहा था, बिहार पुलिस के लिए जो थ्योरी वाला क्लास चला था केमिस्ट्री का, उसमें क्लास 3 है। आज कौन सा है? क्लास 3 है और इसका चैप्टर है ज्वाला और ईंधन। ज्वाला और ईंधन, हम लोग ज्वाला और ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ईंधन किसको बोला जाता है, ईंधन होता क्या है, ईंधन के बारे में देखेंगे। जो ईंधन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, या इसका ईंधन के बारे में हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे। ईंधन क्या होता है? जो भी कोई भी पदार्थ होता है, वे सभी पदार्थ जो जल करके क्या करते हैं, उसमें प्रदान करते हैं। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करता हो। कहने का अर्थ है जब हम कोई भी पदार्थ को आग के द्वारा क्या करते हैं, जलाते हैं, या उसको जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको जलने से जो ऊष्मा प्रदान होती है उसी को क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। ईंधन को 3 तरह से बांटा गया है। ईंधन को 3 टाइप से बांटा गया है। 3 टाइप्स होता है। ईंधन का कितने टाइप्स होता है? 3 टाइप्स होते हैं। ईंधन का 3 टाइप्स होते हैं। ईंधन आपका तरल अवस्था में भी हो सकते हैं, ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं और द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं। इसी को 3 रूपों में क्या किया गया, बांटा गया है। इसको ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, और तीसरा आपका होता है गैस। कहने का मतलब है ठोस ईंधन, एक होता है आपका क्या चीज, द्रव ईंधन, और तीसरा होता है गैस ईंधन। जैसे हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी को भी क्या करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो गया, लकड़ी जो होता है इसको भी ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका ठोस के अंतर्गत आएगा। जो लकड़ी होता है ईंधन का उपयोग करते हुए आपका ठोस के रूप में आता है। अब यहाँ पर क्या है, द्रव है, तो द्रव के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल का करते हैं। पेट्रोल, डीजल, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलने से हमको क्या मिलता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। ये सब जलने से ऊष्मा प्राप्त होता है, वो क्या बोला जाता है, उसको ईंधन बोला जाता है। गैस के रूप में कौन होता है, जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, वो आपका ये गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सीएनजी, इस सब के जलने से क्या होता है, हमको गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है, ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा मिलने से क्या होता है, हमको ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, एलपीजी से हम गैस के उपयोग करके खाना बनाते हैं। सीएनजी का उपयोग गाड़ी चलाने में प्रदूषण रहित होता है। सीएनजी में मतलब बहुत कम प्रदूषण होता है, इसलिए इसको गाड़ी के, वाहन के मतलब चलने में उपयोग किया जाता है। 3 टाइप से क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। इसको फ्यूल्स बोला जाता है। ये ईंधन होता है, ईंधन को जलने से जो ऊष्मा प्रदान होता है उससे ईंधन बोला जाता है। वे पदार्थ जो जल करके क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसे ईंधन बोला जाता है। इसमें ठोस ईंधन होता है, लकड़ी होता है, कोयला होता है, ये सब ठोस के रूप में रहते हैं, लकड़ी, कोयला। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फर्स्ट हो गया सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा क्या हो गया, लिक्विड फ्यूल्स, तीसरा हो गया गैस फ्यूल। इसी को आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन बोला जाता है। जो जलेंगे और क्या करेंगे, जलेंगे और जल कर क्या करेंगे, हमको ऊष्मा प्रदान कर देंगे, उसे क्या बोला जाता है, उसे ईंधन बोला जाता है। ईंधन बोला जाता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी होता है। ये सब आपका ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी में जो होता है लकड़ी का होता है, लकड़ी और कोयला, इसको ठोस ईंधन बोला जाता है। ये होता है क्या चीज, ठोस ईंधन। ये होता है आपका ठोस ईंधन। ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैस ईंधन। ये आपका ठोस, द्रव और गैस। ये डीजल और पेट्रोल का हो गया द्रव ईंधन, एलपीजी, सीएनजी का हो गया गैस ईंधन। ये सब हो गया आपका एक इसका प्रकार हो गया ईंधन का, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ये ईंधन को उपयोग कहाँ किया जाता है, ऊष्मा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है,
अगर जो कोई भी पदार्थ जल करके ऊष्मा प्रदान करेगा उसको क्या बोला जाएगा, ईंधन बोला जाएगा, उसको ईंधन बोला जाएगा। इसको नोट करेंगे, देखते हैं आगे। ये आपका ईंधन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं आगे। ठोस ईंधन में कौन कौन आता है, लकड़ी आता है, कोयला आता है, कोक आता है, चारकोल आता है। ये सब आपका ठोस ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ये सब जल करके क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, ठोस ईंधन बोला जाता है। वैसा ही अब द्रव ईंधन का होता है। द्रव ईंधन अभी हम पीछे आपको बताए थे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, ये सब तरल रूप में रहते हैं। ये सब तरल रूप में रहते हैं, इसको द्रव ईंधन बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, द्रव ईंधन में बोला जाता है। अब देखिए ये गैस के रूप में रहते हैं। गैस के फॉर्म में जो रहता है, कोल गैस, बायोगैस, भाप, अंगार गैस, वायु अंगार गैस, ये सब आपका गैस ईंधन हो गया। अब याद करेंगे, लकड़ी, कोयला, कोल, चारकोल, ये क्या ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और हाइड्रोजन, ये सब आपका क्या है, ये द्रव ईंधन है। आगे आपका गैस ईंधन। गैस ईंधन आपका हो गया कोल गैस, बायोगैस, भाप, अंगार गैस और वायु गैस। ये आपका 3 प्रकार के ईंधन थे, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। उसका ये एग्जाम्पल थे, आप इसको नोट करेंगे। आगे देखते हैं। आगे आपका है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम होता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और देखिए नेक्स्ट है आपका पेट्रोल और इथाइल एल्कोहल को मिलने से आपका पेट्रोल और प्लस का इथाइल एल्कोहल को मिलने से, ये दोनों को मिलने से क्या बनेगा, ये दोनों को मिलने से क्या बनता है, गैसो हल बनता है। ये दोनों को मिलने से क्या बनता है, ये बनता है आपको गैसो हल। दोनों को मिलने से हो जाता है क्या चीज, गैसो हल होता है। देखिए कहने का अर्थ है पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल को मिलने से क्या होता है, गैसो हल का निर्माण होता है। यही दिया, पेट्रोल इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को क्या बोला जाता है, गैसो हल बोला जाता है। अब देखिए पेट्रोल से, जैसे देखे होते गाड़ी को कई तरह से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एक होता है डीजल ईंधन, डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है आपका पेट्रोल ईंधन। एक होता है डीजल ईंधन और दूसरा होता है क्या चीज, पेट्रोल ईंधन का प्रयोग जो हल्के गाड़ी होते हैं उसके में उपयोग किया जाता है। और डीजल का कहाँ किया जाता है, भारी वाहन के लिए किया जाता है। जो डीजल होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हल्के वाहन के लिए किया जाता है। और डीजल का कहाँ किया जाता है, भारी वाहन के चलाने में किया जाता है। पेट्रोल का आपका क्या चीज, हल्के जो वाहन होते हैं उसको में कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसको पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। और भारी वाहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भारी वाहन के लिए आपका डीजल का प्रयोग किया जाता है। दोनों में यही अंतर है। डीजल का देखिए, इसमें पेट्रोल का उपयोग हल्के चलने वाली गाड़ी के लिए किया जाता है और डीजल का भारी मोटर वाहनों के लिए किया जाता है। जैसे देखते होंगे आप कार और में किसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का कार होता है। और इसमें बस, ट्रक किसका प्रयोग किया जाता है, बस और ट्रक जो भारी वाहन होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। और हल्के में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। आगे इसी तरह से इसका देखेंगे, जो ऑक्टेन संख्या द्वारा इसका गुणवत्ता नापा जाता है। और डीजल का और पेट्रोल का दोनों का किससे के द्वारा हम लोग उसकी गुणवत्ता को मापते हैं, आगे टॉपिक में देखेंगे। अब देखिए कोयले के भंजन आसवन से कोक, कोल गैस और अमोनिया कोलतार आदि का प्राप्त किया जाता है। इसमें मेन है भंजन आसवन। यहाँ पर है जो कोयला होता है, इसके जो भंजन आसवन होता है उससे किसका प्राप्त किया जाता है, कोल और अमोनियम कोलतार आदि का किससे प्राप्त किया जाता है, कोयला से प्राप्त किया। किसके द्वारा, भंजन आसवन के द्वारा। किससे प्राप्त किया जाता है, भंजन आसवन के द्वारा। आगे आपका है कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। जो कोक होता है, कोक ये भी एक प्रकार का कोयला ही होता है। जो कोक होता है उसमें
कोक, कोक में आपका इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। कोक में क्या होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। कोक में लगभग 90 से 95% होता है। कार्बन की मात्रा कितना होता है इसमें, लगभग 90 से 95% होता है। 90 to 95% होता है, 90 से 95% होता है। और जब लाल तप्त कोक वायु की अपर्याप्त मात्रा में प्रवाहित की जाती है तो वायु के अंगार गैस या प्रोड्यूसर उसी गैस को बोला जाता है, जो मुख्यतः क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होता है या अंगार गैस होता है, जो प्रोड्यूसर गैस होता है अंगार गैस होता है, वो मुख्यतः क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और उसमें क्या होता है, जो मुख्यतः उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसको क्या बोलता है, अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित होती है, देखिए इसमें क्या होता है, भाप प्रवाहित होता है, प्रवाहित की जाती है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। इसमें भाप जो प्रवाहित होती है उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, भाप अंगार गैस होता है। इसमें क्या होता है, भाप अंगार गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 रहता है, इसी का मिश्रण होता है। इसे क्या बोलता है, भाप अंगार गैस। ये कहने का मतलब है जो कोक होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे ज्यादा रहता है, 90 से 95% होता है। अब एक दिया है आपका अंगार गैस, एक है आपका अंगार गैस, एक है आपका अंगार गैस। अंगार गैस में जो मुख्यतः रहते हैं वो कौन कौन सा सम्मिलित रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं और नाइट्रोजन रहता है। इसमें क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन रहता है। दूसरा आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्या चीज, अंगार गैस। और दूसरा आपका क्या चीज है, ये है आपका दूसरा आपका है यहाँ पे जो प्रवाहित होता है उसे भाप अंगार गैस बोला जाता है, भाप अंगार गैस। दूसरा आपका है भाप अंगार गैस, दूसरा आपका है भाप अंगार गैस। देखिए ये थ्योरी की क्लास है, ये आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी कलम लेंगे और जो भी शॉर्ट नोट्स बताया जा रहा है उसको नोट करेंगे और इत्मीनान से इसको क्लास को क्या करेंगे, रेगुलर देखेंगे। रेगुलर इस पे बने रहेंगे तो आपका पढ़ाई को और मजबूती मिलेगी। इसमें भाप अंगार गैस दिया है, जो लाल तप्त कोक होते हैं वो भाप प्रवाहित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाप अंगार गैस बुलाता है। इसमें मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, CO और H2, CO और H2 का मिश्रण होता है। इसमें किसका होता है, भाप अंगार गैस में किसका होता है, CO और H2 का होता है। इसको क्या बोलाता है, भाप अंगार गैस बोलाता है। इसको क्या बोलाता है, भाप अंगार गैस। CO प्लस N2 को कल बोलाते हैं अंगार गैस बोलाता है। इसको भाप अंगार गैस या अंगार गैस, या इसी को अंगार गैस को वायु अंगार गैस बुलाता है, वायु अंगार गैस। ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, अपर्याप्त मात्रा में होता है, सॉरी अपर्याप्त जब मात्रा रहता है उसी में वायु अंगार गैस बोला जाता है उसको। और ये होता है भाप अंगार गैस। वायु अंगार गैस को क्या बुलाता है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। ये सब इसको क्या बुलाता है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस। ये प्रोड्यूसर गैस होता है। इसको CO प्लस N2 होता है, CO प्लस N2 होता है। ये भाप अंगार गैस होता है। इसमें भाप प्रवाहित की जाती है। जब लाल तप्त कोक में क्या होता है, भाप को प्रवाहित की जाती है तो उसी को क्या बुलाते हैं, भाप अंगार गैस बोला जाता है। आगे आपका है कोल गैस को H2 सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग 51% होता है। जो कोक गैस होता है, कोक में सबसे अधिक क्या होता है, इसमें जो कोक गैस होता है, कोक गैस में H2 सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होता है, H2 सबसे अधिक होता है। इसमें था आपका सबसे अधिक का था, कार्बन की मात्रा अधिक था। अब देखिए इसमें है आपका जो कोल गैस होता है, यहाँ पर सर देखिए कोल गैस दिया, कोक गैस में सबसे अधिक क्या होता था, कार्बन के प्रतिशत ज्यादा था। ये आपका है क्या चीज, कोल गैस। ये आपका है कोल गैस। कोल गैस में सबसे अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है। लगभग कितना प्रतिशत होता है, इसका प्रतिशत होता है 51, मतलब 51 से कितना होता है, 52% तक, 51 से 52% होता है। और कोल गैस में कितना था आपका, कोल गैस में था या कोक गैस में, सॉरी कोक गैस में कितना था कार्बन का प्रतिशत, इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना था 90 to 95% था। इसमें क्या था, कार्बन का प्रतिशत 90 to 95% था
और इसमें क्या है, कोल गैस है। कोल गैस में कितना है, हाइड्रोजन का H2 का है 51 से 52%, 51 से 52%। और कोल गैस के घटक कौन कौन सा होता है, कोल गैस के घटक आपका होता है क्या चीज, CH4 होता है, H2 होता है, और CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और C2H2 होता है, N2 होता है, और CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब का इसका घटक है, ये सब कोल गैस का घटक है, ये सब का कोल गैस का घटक है। ये था कोक गैस, इसमें कार्बन का मात्रा कितना था, 90 से 95%। ये आपका कोल गैस, इसमें H2 ज्यादा होता है, कितना 51 से 52%। इसका मुख्यतः इसका घटक कौन सा होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, C2H2 होता है, N2 होता है, और CO2 होता है। यही आपका क्या है, मुख्य होता है, इसका क्या है, घटक है। इसका मुख्य घटक क्या है, CH4H2 CO और C2H2 N2 और CO2 होता है। ये आपका मुख्य इसका घटक था। कोक और कोल गैस का दोनों में यही अंतर था। इसमें सबसे अधिक कोल गैस में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन 51 से 52% होता है, और आपका कोक गैस में सबसे अधिक क्या होता है, कार्बन होता है कितना, 90 से 95। एक होता है आपका CNG, प्रकृति, देखिए प्राकृतिक गैस होता है, ये मुख्यतः मीथेन इसमें कितना होता है, 83%, इथेन होता है आपका 16% का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है, यह एक हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत होता है। प्राकृतिक गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का पूछता है, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक कौन क्या रहता है, तो सबसे अधिक इसमें क्या रहता है, मीथेन रहता है। सबसे अधिक क्या रहता है, CH4 रहता है, इसको क्या बोलाता है, मीथेन बोलाता है। ये आपका क्या है, मीथेन है। CH4 है, क्या चीज है, मीथेन है। CH4 क्या है, मीथेन है। कार्बन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 मिलकर क्या बना है, मीथेन बना है। ये है आपका क्या चीज, मीथेन है। इसमें सबसे अधिक मीथेन कितना रहता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन कितना रहता है, ये रहता है आपका 83%। ये रहता है आपका 83 से 84%। और इसी में प्राकृतिक गैस में दूसरा क्या चीज रहता है, इसमें रहता है आपका दूसरा रहता है इथेन, दूसरा रहता है आपका इथेन। इथेन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपका 16 से 17% रहता है। इसका कितना रहता है, 16 से 17% होता है। ये आपका इथेन हो गया। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अगर जब पूछेगा, प्रमुख पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। CH4 होता है, ये मीथेन होता है, सबसे अधिक क्या होता है, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, सबसे अधिक होता है। ये हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत होता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, उत्तम स्रोत होता है। जब प्राकृतिक गैस का अत्यधिक संपीड्य किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया CNG का फुल फॉर्म, ये क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। जब अत्यधिक क्या होता है, संपीड्य हो जाता है, तो उसी को क्या बोलाता है, कंप्रेस्ड बोलाता है। C मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड। इसको क्या बोलता है, C मतलब होता है कंप्रेस। C मतलब होता है कंप्रेस, N मतलब होता है नेचुरल, N मतलब होता है नेचुरल, और G मतलब होता है क्या चीज, गैस हो जाता है। इसी को क्या बोलाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। इसका उपयोग वाहन को चलाने में किया जाता है। वाहनों को चलाने में किया जाता है। ये प्रदूषण रहित होते हैं, वाहनों का चालन में किया जाता है। ये क्या होता है, जो CNG वाले वाहन होते हैं, ये सब क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम, मतलब प्रदूषण रहित होते हैं। ये क्या होता है, प्रदूषण रहित होते हैं। ये प्रदूषण रहित होते हैं, ये आपका प्रदूषण रहित होते हैं। ये CNG होते हैं जो प्रदूषण रहित होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये वाहनों के चालन में होते हैं। इसका वाहन में सर्वाधिक उपयोग इसलिए किया जाता है, क्या होता है, इसका प्रदूषण कम हो, यानी प्रदूषण को कम, मतलब कम प्रदूषित करे, वायुमंडल क्या करे, कम प्रदूषित करे, इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। कितना, 80 से 84% या 83%, डाटा जितना दिया गया उसी ऑप्शन से हम लोग छांट लेंगे। और इसमें इथेन भी पाया जाता है, कितना, 16 से 17% पाया जाता है। इसका उपयोग CNG का रूप में किया जाता है। कंप्रेस्ड जब होता है, जब अत्यधिक संपीड्य हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे संपीड्य कौन होता है, तो सबसे संपीड्य होता है गैस, तब द्रव, तब ठोस होता है। जैसे सबसे संपीड्य पूछा जाता है तो सबसे अधिक कौन होता है, गैस होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस के बाद क्या होता है, लिक्विड होता है। गैस के बाद आपका लिक्विड होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉलिड होता है। आपका सॉलिड होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड्यता सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद किसमें होता है, द्रव में होता है, तब ठोस में होता है। जब ये आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाए थे उसके बारे में इसके बताए हुए थे, इसको नोट करेंगे।
आगे देखते हैं। ये सब लूसेंट वोसेंट का जमाना नहीं है, अभी बिहार पुलिस में अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इससे जुड़े रहें और साइंस को इतना मजबूत बनाए कि साइंस का क्वेश्चन छूटे नहीं, साइंस को क्वेश्चन छूटे नहीं। और जीके जीएस के भी क्वेश्चन वहाँ पे इस सेशन पे कराया जा रहा है, आप लोग इससे जुड़े रहें। आगे दिया है, आगे आपका है बायोगैस या गोबर गैस। आगे आपका है बायोगैस या गोबर गैस। बायोगैस या गोबर गैस का सबसे पहले ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ये आपका भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीबी देसाई, जिनका नाम था सीबी देसाई। ये होता है बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस। ये एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही इसका क्या किए थे, आविष्कार किए थे। इसका आविष्कार किए थे किसने किया था, सीबी, इनका नाम था सीबी देसाई, इनका क्या नाम था, सीबी देसाई, इनका नाम था सीबी देसाई। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे सीबी देसाई, जिन्होंने सर्वप्रथम बायोगैस का क्या किए थे, आविष्कार किए थे या खोज किए थे। ये एक मानव निर्मित गैस होता है, ये क्या होता है, इसको मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये मानव निर्मित होता है। ये क्या होता है, मानव निर्मित, मतलब मैन मेड होता है, ये मैन मेड होता है, मानव निर्मित होता है। ये आपका मानव निर्मित होता है, ये आपका मानव निर्मित ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, यानी मानव निर्मित ईंधन होता है। ये जो होता है गोबर गैस, उसी को बुलाता है या बायोगैस बुलाता है। इसका सबसे पहले आपके भारतीय वैज्ञानिक ये दिए थे, सीबी देसाई ने दिए थे, और इसका ये मानव निर्मित बायो या निर्मित ईंधन होता है। ये बायोगैस का निर्माण बायोमास के अवयवों के किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जो बायोगैस होता है इसको बायोमास के द्वारा किया जाता है। इसको किसके द्वारा किया जाता है, बायोमास, बायोमास के द्वारा किया जाता है। ये जो होते हैं इसके अवयव को क्या किया जाता है, किण्वित किया जाता है। जो एक किण्वन विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसको किण्वित किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, किण्वित किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसके बाद इससे क्या होता है, निर्माण होता है। बायोगैस सीएनजी अर्थात रसोई ईंधन के मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। देखिए बायोगैस सीएनजी अर्थात रसोई ईंधन के मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का सबसे अधिक प्रतिशत रहता है किसमें, बायोगैस सीएनजी में। बायोगैस में भी सीएनजी में जो नेचुरल गैस बोला जाता था, जिसमें जब कंप्रेस्ड किया जाता था वहीं से क्या होता है, सी आ जाता है, और एनजी नेचुरल गैस होता है। एनजी मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस, तो वही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका उपयोग वाहन को चलाने में किया जाता है। वाहन के चलाने में सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि ये प्रदूषण रहित होता है। ये क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है। डीजल पेट्रोल क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाता है, उसी का विकल्प के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बायोगैस जो होता है इसका आविष्कार सबसे पहले सीबी देसाई ने किए थे। ये मानव निर्मित ईंधन होता है, क्या होता है, मानव निर्मित ईंधन होता है। और ये बायोमास जो होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, किण्वित विधि द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसका किण्वित विधि द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और बायोगैस सीएनजी अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक कौन सा होता है, मीथेन होता है। मीथेन आगे है आपका प्रमुख घटक, जो इसमें प्रमुख घटक उसका होता है बायोगैस में प्रमुख घटक कौन कौन सा होता है आपका, बायोगैस में, बायोगैस आपका बायोगैस जो होता है, बायोगैस, बायोगैस में मुख्यतः सबसे अधिक कौन सा होता है, इसमें मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे अधिक क्या चीज होता है, मीथेन होता है। बायोगैस में आपका सबसे अधिक होता है मीथेन, CH4, ये होता है आपका CH4 होता है, मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे अधिक होता है मीथेन होता है, 50 से 55 या 50 से उसे 75% भी होता है। जो उसके बाद से होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद से नाइट्रोजन होता है, उसके बाद से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसमें CH4 सबसे अधिक कौन रहता है, सबसे अधिक आपका होता है CH4 होता है, सबसे अधिक होता है आपका CH4, सबसे अधिक आपका होता है CH4 होता है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, मार्कर को अभी सीधा किया जाएगा इसको। सबसे अधिक होता है CH4। उसके बाद आपका होता है बायोगैस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। उसके बाद आपका होता है तीसरे नंबर पर होता है नाइट्रोजन, और यहाँ पर होता है क्या चीज, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है।
H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें मीथेन का प्रतिशत होता है जो 50 से 55 से 75 या 50 से 75% होता है। ये होता है 50 से 75%। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है 25 से यानी 25 से 50%, 25 से 50%। और N2 होता है कितना 0 से 10% होता है। ये आपका डाटा दिया हुआ है 0 से 1% होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड कितना होता है 105%। ये आपका प्रतिशत है। देखिए बायोगैस का मुख्य घटक होता है सबसे ज्यादा क्या होता है मीथेन होता है जो 50 से 75% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड 1 से 5% होता है। ये सब बायोगैस का मुख्य घटक थे। बायोगैस का आविष्कार सबसे पहले कौन किए थे? एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम था CV देसाई था। उन्होंने बायोगैस का आविष्कार किए थे। बायोगैस निर्माण किया जाता है वो मानव निर्मित ईंधन होता है, मानव निर्मित ईंधन होता है। और बायोगैस का किण्वन विधि द्वारा क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। आगे आपका पेट्रोलियम गैस, वो था आपका बायोगैस। ये आपका गैस ही पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम गैस क्या होता है? ये पेट्रोलियम गैस जो होता है वो मुख्यतः समुद्र के द्वारा ही क्या होता है, समुद्र में जो जीवाश्म होता है उन्हीं से क्या किया जाता है पेट्रोलियम गैस का क्या होता है निर्माण होता है। ये एक पेट्रोलियम गैस होता है। पेट्रोलियम गैस का होता है लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोजन के मिश्रण होते हैं। इसमें किसका होता है हाइड्रोकार्बन होता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। उसको क्या बोला जाता है हाइड्रोजन कार्बन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है कार्बन होता है, परंतु कुछ मात्रा में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर, नाइट्रोजन युक्त ये सब क्या होता है यौगिक रहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण मुख्यतः समुद्री जीवों के जीवाश्म से हुआ है। जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है ये किससे हुआ है? ये समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र में जीव रहते हैं। समुद्री जीवों के अवशेषों जो होते हैं उसके जीवाश्म से होता है। समुद्री जीव के क्या होता है जीवाश्म से होता है। समुद्र जीव के जो जीवाश्म होता है उसी से क्या होता है पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब देखिए विश्व के सबसे पहले तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया में, ये कहाँ है पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में है। इसका निर्माण 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था। और भारत में सबसे पहले असम में हुआ था। विश्व का सबसे पहले तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था। पेट्रोलियम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है कार्बन रहता है, मुख्य रूप से कार्बन रहता है। और हाइड्रोकार्बन के जो श्रृंखला होता है उसमें क्या करता है हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी रहते हैं। और ये पेट्रोलियम के निर्माण मुख्यतः किससे होता है समुद्री जीवों के द्वारा होता है। मुख्यतः किससे होता है समुद्री जीवों के द्वारा होता है। विश्व के सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोला गया था? ये पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में खोला गया था। आगे आपका है पेट्रोलियम के शोध। जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। पेट्रोलियम जो होते हैं पेट्रोलियम में आपका डीजल, पेट्रोल ये सब आते हैं। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल ये पेट्रोलियम होते हैं। इसका ये किस शोधक द्वारा किया था? ये होता है परभाजी आसवन। आपको आसवन विधि बताए थे, परभाजी आसवन विधि बताए थे पिछले क्लास में। आप पिछले क्लास को जाएं और देखें तब आपको जाकर कंफ्यूजन दूर होगा। ये परभाजी आसवन के द्वारा क्या किया था? इसको परभाजी आसवन के विधि के द्वारा इसे क्या किया जाता है विभिन्न पदार्थों को निम्न उपयोग में किया जाता है। पेट्रोलियम के शोध के पश्चात टार के अपशिष्ट होते हैं। जो टार होता है उसके पदार्थ क्या होता है अपशिष्ट बच जाते हैं। ये पेट्रोलियम को किससे प्राप्त किया जाता है? परभाजी आसवन के विधि द्वारा किया जाता है। परभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसको किस विधि द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है? उसको किया जाता है परभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे टार अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये मुख्यतः इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसके अवयव क्या होते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं, आइसो ब्यूटेन होते हैं। ये द्रव के रूप में होते हैं जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी जो होता है जो घरों में खाना के रूप में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें मुख्य अवयव क्या होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। जो एलपीजी होता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका मुख्य अवयव क्या होता है? इसमें क्या होता है ब्यूटेन और
आइसोब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है। इसमें क्या होता है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये किस रूप में होता है? जो एलपीजी होता है, सबसे जरूरी है, जो एलपीजी होता है ये किस रूप में होता है? ये क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। ये एलपीजी किस रूप में होता है? द्रव अवस्था में होता है। इसको सिलेंडर में क्या किया जाता है? भर करके और अपने उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग होता है खाना बनाने में। एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में रहता है। इसमें मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका अवयव जो होते हैं वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। आगे आपका एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ये क्या होता है? एक रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता। रंगहीन कहने का मतलब है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, मतलब कोई गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है। तो गंध नहीं होता है तो हमको कैसे घर में गैस का रिसाव होता है तो हमको पता कैसे चल जाता है? इसमें एक मिथाइल मार्केप्टेन को उपयोग किया जाता है गैस के रूप में। वही क्या करता है? हमको सुगंध पहुंचाता है। उसी के सुगंध के द्वारा क्या होता है? लगता है कि घर में गैस का रिसाव हो रहा है। और ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर का एक यौगिक होता है। जो किसका यौगिक होता है? जो सल्फर का एक यौगिक होता है। सल्फर का यौगिक होता है, क्या होता है? ये सल्फर का एक यौगिक होता है H2C2H5SH। इसी को क्या बुलाता है? इसी को बुलाता है क्या? इथाइल मार्केप्टेन। इसी को बुलाता है इथाइल, इसी को बुलाता है इथाइल मार्केप्टेन, इसी को बुलाता है मार्केप्टेन। यही होता है आपका इथाइल मार्केप्टेन। ये जो होते हैं, जो एलपीजी गैस में गंध का जो रिसाव होता है, यानी गैस का जो रिसाव होता है, जो गंध आता है हम लोग को, वही क्या होता है? इथाइल मार्केप्टेन होता है। उसी का बुलाता है C2H5SH। C2H5SH होता है। वही एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन और अति ज्वलनशील गैस होता है। ये क्या होता है? एलपीजी अति ज्वलनशील होता है। अति ज्वलनशील का मतलब होता है कि बहुत तेजी से इसमें आग पकड़ लेता है। और ये सल्फर यौगिक इथाइल मार्केप्टेन C2H5SH से मिला दी जाती है, जो सल्फर का एक यौगिक होता है, तथा इसमें विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। जब इथाइल मार्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। जो गंध आती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इथाइल मार्केप्टेन। उसी को क्या बुलाता है? इथाइल मार्केप्टेन होता है। वो क्या होता है? इथाइल मार्केप्टेन होता है। इथाइल मार्केप्टेन का प्रयोग जो गंध आता है उसी के इथाइल मार्केप्टेन के कारण आता है। अब देखिए एलपीजी में नीला लौ के साथ जलती है। जो एलपीजी होता है इसमें कैसा लौ होता है? नीला लौ के साथ जलता है। नीला लौ जो जलता है उसी को लौ बोला जाता है। जलने वाला भाग से जलता है नीला। जब गैस बारते हैं आप तो आप खुदे देखेंगे कैसा जलता है? नीला जलता है। नीला जलता है। यह पात्र में द्रव अवस्था में रहता है। जो सिलेंडर एलपीजी का गैस का होता है वो किस अवस्था में रहता है? एलपीजी किस में रहता है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में एलपीजी आपका द्रव अवस्था में रहता है। जो एलपीजी होता है इसका मुख्य उपयोग रसोई घरों में खाना बनाने के लिए जाता है। ये रंगहीन, गंधहीन, अति ज्वलनशील होता है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मुख्यतः भूमिका रहता है। लेकिन अगर ये रिसाव के कारण ये गंधहीन रहता है और ये गंध नहीं आता है तो इसमें कम ले आता है। ये सल्फर का यौगिक होता है, काच इथाइल मार्केप्टेन रहता है। इसमें क्या रहता है? इथाइल मार्केप्टेन। एलपीजी जो होता है द्रव अवस्था में होता है। एलपीजी जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। आगे आपका है जेट्रोफा नामक वनस्पति बायोडीजल से प्राप्त होता है। जेट्रोफा नामक वनस्पति जो होता है, जेट्रोफा नामक वनस्पति जो होता है उसे क्या प्राप्त किया था? बायोडीजल। बायोडीजल का प्राप्ति होती है किससे होती है? जेट्रोफा। एक होता है आपका जेट्रोफा। जेट्रोफा जेट्रोफा नामक ये का एक वनस्पति है, मतलब एक पौधा है, उसका पौधा का बीज है वनस्पति। ये जेट्रोफा एक वनस्पतियों से इसका प्राप्त होता है बायोडीजल। इसे क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल। बायोडीजल बायोडीजल का प्राप्ति होती है जेट्रोफा नामक एक वनस्पति से होता है। अब देखिए कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है। ये कोयला से ही होता है। कोलतार
कोलतार जो होता है इसे क्या बनाए थे, ये एक नेपथिलीन की गोली होती है, नेपथिलीन की गोली होती है। ये कीड़े उड़े को भगाने या उसे मारने, कीट या मोथ को भगाने में किया जाता है। ये नेपथिलीन की गोलियां किसमें प्रयोग की जाती है, ये कीड़ों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ट्रोफा होता है वनस्पति या बायोडीजल से, जो ट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। एलपीजी को एक रंगहीन गंधहीन और क्या होता है अति ज्वलनशील गैस होता है। और एलपीजी में उसका सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है जो क्या करता है गंध का कारण होता है, उसको क्या बोलता है इथाइल मार्केप्टेन बोलता है। उसका सूत्र होता है C2H5SH, C2H5SH होता है। ये आपका नेपथिलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है, कोलतार से, कोलतार से प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग कीटों को मारने या मौत को भगाने या कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। आगे आपका है देखिए पेट्रोलियम का अवयव और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो द्रव के रूप में पेट्रोलियम आपसे बताए थे हम, पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम में क्या क्या आता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उसमें आपका डीजल, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, आपका एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी भी इसी में आता है, इसमें आता है। ये सब आपका पेट्रोलियम होता है। मिट्टी के तेल, जो किरोसिन ऑयल बोला जाता है, किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल, किरोसिन तेल, इसी में सोडियम का किया जाता है, रखा जाता है, किरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ में रूप में स्नेह का जाता है, ग्रीस, मोबिल, सब का है, सब ये पेट्रोलियम होता है, सब इसको क्या बोलता है पेट्रोलियम बताता है। देखिए द्रव के रूप में जो पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों और उद्योगों में क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, विमान ईंधन, सूक्ष्म धुलाई के लिए किया जाता है, धुलाई में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वही मिट्टी का तेल का स्टोव, लैंड, जेट वायुयान के लिए किया जाता है, इसमें किसी के लिए ईंधन के लिए किया जाता है। डीजल, डीजल का किया जाता है भारी मोटर वाहनों के लिए, विद्युत जनरेटर, जो जनरेटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए स्नेहक, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इसको स्नेहक के रूप में किया जाता है। जैसे ग्रीस हो गया, वो सबका स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ग्रीस, वेस्लिन, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, मोमिक, सबका है, ये सब आपका सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। ये औषधि त्रिचन में उपयोग किया जाता है, मलहम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, वेस्लिन बनाने में किया जाता है। अब देखिए एस्फाल्ट, एस्फाल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये एस्फाल्ट होता है जो पेंट और सड़क के निर्माण में किया जाता है। सड़क के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, एस्फाल्ट या टार या ब्यूटिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपका पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ आपका कौन सा होता है, डीजल, पेट्रोल, गैस, आपका केरोसिन तेल, फिर से लुब्रिकेंट ऑयल होता है, वो सबका पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका उपयोग दिया हुआ है, ये पेट्रोलियम के अवयव दिए हुए हैं, ये क्या है पेट्रोलियम के अवयव है। आगे आपका है रॉकेट ईंधन, ये थ्योरी का क्लास है। अब थ्योरी का क्लास चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। अब इसके बाद से आपको बिहार पुलिस की जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है या उसके बेस पर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो सब कराया जा रहा है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने पढ़ाई को मजबूती करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। इससे आपका पर डे आपका क्या होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा वो क्लियर होगा। आगे दिया है रॉकेट ईंधन। जो रॉकेट ईंधन होता है, जैसे आप कोई भी है, कोई भी वाहन चलाते हैं उसमें ईंधन का जरूर उपयोग होता है, किसी न किसी रूप में क्या होता है ईंधन का उपयोग होता है। वैसे ही आपका क्या चीज रॉकेट ईंधन, रॉकेट ईंधन, रॉकेट फ्यूल आपका होता है क्या चीज, रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल्स मतलब रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन होता है, ये दो प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रॉकेट ईंधन में दो प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका ठोस ईंधन जिसको क्या बोलते हैं सॉलिड फ्यूल, एक होता है आपका चीज सॉलिड फ्यूल, एक होता है आपका सॉलिड फ्यूल और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है लिक्विड फ्यूल, मतलब आपका द्रव अवस्था में उपयोग किया जाता है। ये एक होता है दूसरा लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। पहला होता है आपका सॉलिड फ्यूल्स और दूसरा क्या होता है लिक्विड फ्यूल्स। इसमें जो नियंत्रण और दक्षता की कमी के कारण होता है वो ठोस ईंधन के अपेक्षा द्रव ईंधन में क्या होता है अधिक प्रयोग किया जाता है। जो रॉकेट फ्यूल होता है ये दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट फ्यूल दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल होता है, एक लिक्विड फ्यूल होता है। ठोस ईंधन और द्रव होता है। नियंत्रण और दक्षता मतलब उसका जो इफिशियंसी होता है, दक्षता होता है, मतलब उसमें सबसे अधिक दक्ष कौन सा होता है। तो इसमें देखिए दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन का उपयोग अधिक होता है।
तो यानी द्रव ईंधन का होता है उपयोग अधिक होता है, इसका दक्षता का होता है अधिक होता है। मतलब जो कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का क्षमता होता है सबसे अधिक इसमें ठोस में होता है, उसका इफिशियंसी मतलब रोकने का क्षमता होता है उसमें किसमें होता है, द्रव में होता है। तो इस सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का किया जाता है। ये रॉकेट ईंधन दो प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, जो रॉकेट ईंधन के नोदक कहा जाता है, जो रॉकेट के ईंधन को क्या बोला जाता है, नोदक या प्रणोदक बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस प्रणोदक या ठोस नोदक, और होता है द्रव होता है। तो ठोस में क्या होता है, थायोकॉल होता है या पोल्यूब होता है, और द्रव में क्या होता है, हाइड्रोजिन होता है, किरोसिन होता है, द्रव हाइड्रोजन होता है। द्रव जब प्रणोदक या द्रव का बात कहा जाएगा तो वो सब लिक्विड का बात कहा जा रहा है। किसका बात कर रहा है, लिक्विड का बात कर रहा है। हाइड्रोजन हो गया, किरोसिन हो गया, द्रव हाइड्रोजन हो गया। ये आपका क्या चीज, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस का बात किया जा रहा है। आगे आपका है उष्मीय मान। कोई भी जो भी ईंधन होता है उसमें कुछ उष्मीय मान होते हैं। तो उष्मीय मान क्या होता है, जो उष्मा से जो उसका मान निकालना होता है तो उसके उष्मीय मान होता है। उष्मीय मान में कितना होता है, ये द्रव का जो नोदक या प्रणोदक होते हैं, द्रव का प्रणोदक अगुणे आपका द्रव का हो गया तो यानी ठोस का, इसके बाद क्या करेंगे, ठोस का प्रणोदक। एकदम सिंपल है। द्रव का उष्मीय मान निकालने के लिए क्या होगा, उष्मीय मान। ये होता है आपका उष्मीय मान, उष्मीय मान। तो द्रव का प्रणोदक और गुणे आपका हो गया क्या चीज, ठोस का प्रणोदक। द्रव का प्रणोदक और गुणे का चीज, उसमें मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ठोस का प्रणोदक हो जाएगा। देखिए क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग, क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के उपयोग किया जाता है। ये सब आपको रॉकेट ईंधन के बारे में बात किया जा रहा है, रॉकेट ईंधन के बारे में बात किया जाता है। ये सब आपका रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें उष्मीय मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, उष्मीय मान हमको ज्ञात करना होगा तो ठोस का प्रणोदक अगुणे द्रव का प्रणोदक कर देंगे तो हमको उसमें मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए रॉकेट का जो इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है, क्रायोजेनिक इंजन। ये होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें जो तरल रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, तरल ऑक्सीजन। ये होता है आपका तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट में किया जाता है। सबसे अधिक उष्मीय मान हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक उष्मीय मान होता है, कितना होता है, सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। इसका होता है 1.5 लाख। इसका होता है आपका 1.5 लाख होता है। ये उष्मीय मान होता है, कितना होता है, 1.5 लाख होता है। उष्मीय मान कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी होता है। 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी होता है। ये हाइड्रोजन का उष्मीय मान होता है, कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी होता है। आगे आपका देखते हैं, आगे आपका है कोल। ये है आपका कोयला, यानी कोल मतलब कोयला। आपका क्या है, कोल यानी कोयला है। आपका यहाँ पर क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये आपका जीवाश्म ईंधन है। आप देखते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। आपका है जीवाश्म ईंधन, ये आपका है कोयला, इसके अंतर्गत आता है कोयला और पेट्रोलियम होता है। ये सबका होता है जीवाश्म होते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह से आप सेशन में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अभी मैथ का क्लास चलेगा, इसलिए आपको इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे। ये सब आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ये सब आपका ईंधन आपका चैप्टर चल रहा है किससे, केमिस्ट्री से। ऐसे ही फिजिक्स में ये है आपका केमिस्ट्री का, ऐसे ही फिजिक्स का हो रहा है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, और उसके बाद से बायो का भी। तो आप लोग अभी जा करके जो भी प्रीवियस क्लास हुआ है उसको फिलहाल जा करके देखेंगे, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और इसी आगे के सेशन के लिए क्या चीज़, इसमें आगे जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तब तक आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इससे जुड़ करके अपने पढ़ाई को मजबूत करें। ठीक है।